हेलो और नमस्कार। आज हम स्टॉक मार्केट की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने की सोच रहे हैं। अच्छा, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही शुरुआत करने की बात आती है, दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, यार शुरू कैसे करूं? अगर जवाब हाँ है, तो फिक्र मत कीजिए, आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये स्टॉक मार्केट है क्या भला? किसी भी चीज में पैसा लगाने से पहले उसे समझना तो पड़ेगा ना। इसे आप एक बहुत बड़ी ऑनलाइन मंडी समझिए। बस फर्क इतना है कि यहाँ सब्जियों की जगह बड़ी बड़ी कंपनियों के छोटे छोटे हिस्से यानी शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। कंपनियां अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा जुटाती हैं और बदले में हम जैसे इन्वेस्टर्स को कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी मिल जाती है। इस बात को और सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए कि कोई कंपनी एक पूरा पिज्जा है। अब जब आप उस कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो आप असल में उस पिज्जा का एक स्लाइस खरीद रहे होते हैं। तो जाहिर है, जिसके पास जितने ज्यादा स्लाइस, कंपनी में उसकी उतनी ही बड़ी हिस्सेदारी। सिंपल। अब यहाँ एक और जरूरी चीज समझनी होगी, स्टॉक्स और बॉन्ड्स में फर्क। देखिए, स्टॉक खरीदने का मतलब है कंपनी में हिस्सेदार बनना, मतलब प्रॉफिट हुआ तो आपका और लॉस हुआ तो वो भी आपका। वहीं दूसरी ओर बॉन्ड खरीदना ऐसा है जैसे आप कंपनी को उधार दे रहे हैं। इसमें आपको एक फिक्स्ड ब्याज मिलता रहता है, मतलब रिस्क कम है तो रिटर्न भी स्टॉक के मुकाबले कम ही होता है। ठीक है, तो अब जब हमें बेसिक बातें पता चल गई हैं, तो अगला सवाल ये है कि भाई तैयारी कैसे करें। चलिए अब उस रास्ते को देखते हैं जो हमें मार्केट में पहला कदम रखने के लिए तैयार करेगा। देखिए, 3 जरूरी स्टेप्स हैं। पहला, मार्केट रिसर्च। बिना रिसर्च के पैसा लगाना तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। दूसरा, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, मतलब ये तय कीजिए कि आपका गोल क्या है, आप कितना रिस्क उठा सकते हैं। और तीसरा, अपने हथियार तैयार रखिए, यानी अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाइए। अब ये डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? बहुत आसान है। डीमैट अकाउंट को समझिए अपना डिजिटल लॉकर, जहां आपके खरीदे हुए शेयर्स एकदम सेफ रखे जाते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट वो प्लेटफॉर्म है, वो दुकान है जहां से आप असल में शेयर्स की खरीद फरोख्त करते हैं। बहुत बढ़िया, तैयारी हो गई, अकाउंट भी खुल गए। तो अब आगे बढ़ते हैं और स्मार्ट इन्वेस्टिंग के कुछ गोल्डन रूल्स को समझते हैं, जो आपको लंबे समय में अच्छी वेल्थ बनाने में मदद करेंगे। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, डाइवर्सिफिकेशन। वो पुरानी कहावत सुनी है ना, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। बस वही बात है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अपने पैसे को आईटी, फार्मा, बैंकिंग जैसे अलग अलग सेक्टर्स में लगाना समझदारी है। इससे अगर एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं भी करता तो आपका पूरा पैसा नहीं डूबता। और ये रहा दूसरा सुनहरा नियम, सब्र का फल मीठा होता है। देखिए, शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है और ये नॉर्मल है, लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए टिके रहते हैं तो ग्रोथ की संभावना कहीं ज्यादा होती है। तो रोज रोज की घबराहट से बचना और लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना बहुत जरूरी है। तो टेक अवे क्या है? यही कि छोटे छोटे कदमों से शुरू करें। जरूरी नहीं है कि आप पहली बार में ही लाखों रुपए लगा दें। सच तो ये है कि एक छोटा और सुरक्षित निवेश एक बड़े और रिस्की निवेश से कई बेहतर होता है, खासकर जब आप सीख रहे हों। इससे आपको बिना टेंशन के सीखने और कॉन्फिडेंस बनाने का मौका मिलता है। अभी तक हमने प्रोसेस और सिद्धांतों की बात की, पर अब हम बात करेंगे उस चीज की जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, एक सफल इन्वेस्टर की मानसिकता। क्योंकि याद रखिए, इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, बल्कि भावनाओं और साइकोलॉजी का भी खेल है। निवेश में आपका सबसे बड़ा हथियार है पेशेंस, यानी धैर्य। रातों रात अमीर बनने की कोशिश में लोग अक्सर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। धैर्य रखने से न सिर्फ आपके निवेश को बढ़ने का मौका मिलता है, बल्कि ये आपको डर या लालच में आकर गलत फैसले लेने से भी बचाता है। एक कामयाब इन्वेस्टर की सोच में कुछ आदतें होती हैं। पहली, वो दोस्तों और रिश्तेदारों से मिली हॉट टिप्स पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता, अपनी रिसर्च करता है। दूसरी, पोर्टफोलियो पर नजर तो रखता है, पर हर मिनट उसे देखकर घबराता नहीं। तीसरी, जब मार्केट गिरता है तो वो डरता नहीं, बल्कि उसे एक मौके की तरह देखता है। और सबसे जरूरी बात, वो सीखना कभी बंद नहीं करता। तो इन सब बातों को जानने के बाद अब सवाल ये है कि एक सफल निवेशक बनने की तरफ आपका पहला छोटा कदम क्या होने वाला है।
उम्मीद है इस जानकारी ने आपको अपनी यात्रा शुरू करने के लिए थोड़ा आत्मविश्वास जरूर दिया होगा।